हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात होगी क्लास 11th सेट चैप्टर की। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सेट जो सेट का जो कंसेप्ट है, ये सबसे पहले जर्मन के एक मैथमेटिशियन हैं, उनका नाम है जॉर्ज कैंटर। उन्होंने ये सेट का कंसेप्ट दिया था। वैसे में सेट जो टर्म है ये मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड होता है, लेकिन इसको सुविधाजनक समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सेट इज अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सेट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट ऑब्जेक्ट शुड बी वेल डिफाइंड। अगर ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उस कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। सेट तभी कहेंगे जब सेट का जो एलिमेंट्स है, सेट का जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है। तो अब वेल डिफाइंड क्या होता है इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये जो वेल डिफाइंड जो टर्म है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, है ना। तो जो सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, जो जो ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे या उनका हम कलेक्शन करेंगे, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी सिमिलर ना हो, है ना। तो मैं देखता हूँ एग्जांपल। अच्छा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं पूछूंगा अगर आपसे कि इंग्लिश के वॉवेल्स अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब यही होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। राइट, यही जवाब होगा आपसे आपका। अगर यही प्रश्न मैं किसी दूसरे से पूछूं कि इंग्लिश के वॉवेल्स क्या होते हैं, तो वो भी यही आंसर देगा, ए, ई, आई, ओ, यू। यही सवाल मैं किसी तीसरे से पूछूं तो वो भी यही आंसर देगा, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वेल डिफाइंड है। आप ये किसी से भी पूछोगे, आप ये किसी से भी पूछोगे तो वो इंग्लिश वॉवेल्स का यही 5 लेटर्स वो बताएगा कि यही 5 लेटर्स वॉवेल्स हैं। ये वेल डिफाइंड है, इसको हम लोग सेट कहेंगे, इसको सेट कहेंगे। अच्छा, एक और चीज देखो आप। अगर आप अपने दोस्त से जाके पूछो कि इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे अच्छे 2 बैट्समैन कौन कौन से हैं, तो वो या तो केएल राहुल, विराट कोहली बताएगा। अच्छा, यही सवाल आप किसी दूसरे दोस्त से बोलो तो वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को बताएगा। यही सवाल आप किसी तीसरे से पूछो तो वो पांड्या और कोई और जैसे मान जडेजा को बताएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है कि दो इंडियन टीम में 2 अच्छे प्लेयर कौन कौन से हैं। सब लोगों का नजरिया अलग अलग है। कोई कहता है विराट कोहली, रोहित शर्मा अच्छा है, कोई कहता है कि केएल राहुल और विराट कोहली अच्छा है। तो सबका नजरिया अलग अलग है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम 2 अच्छे प्लेयरों का इंडियन टीम का सेट नहीं बना सकते, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये सेट नहीं हो सकता। अच्छा, मैं कहूँ कि अ सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, राइट, तो इसका भी आप सेट नहीं बना सकते, क्योंकि ब्यूटी को मेजर करने का कोई हमारे मेजर हम नहीं कर सकते, है ना, है कि नहीं। तो ब्यूटी का कोई मापदंड नहीं है कि कितने सुंदर लड़कियों को हम सुंदर कहेंगे। तो दिस इज अनडिफाइंड टर्म्स एंड वी कैन नॉट मेक इट एज अ सेट्स, है कि नहीं। तो सेट ये नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, अब जाके आप किसी भी आदमी से ये पूछो कि 5 से छोटी नेचुरल नंबर बताइए, तो वो 1, 2, 3, 4 ही कहेगा। ठीक है। यही सवाल किसी और से आप पूछो कि 5 से छोटी नेचुरल नंबर कौन कौन सी है, तो भी बताएगा 1, 2, 3, 4। तो ये वेल डिफाइंड है। आप किसी से भी पूछोगे कि 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, तो उसका आंसर 1, 2, 3, 4 ही होगा। तो ये सेट हमारा हो सकता है, ये हमारा सेट हो सकता है। तो मैं एग्जांपल में एक सेट ले लेता हूँ। जैसे मान लो, यही मान लीजिए सेट ए है। अच्छा, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सेट्स को लेटर ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड, ठीक है, से डिनोट करते हैं। यानी सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके एलिमेंट्स को, जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग स्मॉल लेटर ए, बी, सी या फिर एक्स, वाई, जेड से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे सेट ए है, इसके ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो जब कोई एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसको मेंबर भी हम कर सकते हैं।
तो अगर लिखना हो कि ए जो है सेट ए का एक मेंबर है, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ए इज बिलोंग्स टू सेट ए। ये एक सिंबल है, इसका नाम है एपिसिलॉन। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ई ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, आई ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, ओ ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, एंड द सेम वे यू ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। अच्छा मान लो मैं पूछूं, यहाँ पे एस है, एस में एक लेटर है, तो एस डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो जब कोई एलिमेंट या कोई मेंबर किसी सेट से बिलोंग नहीं करेगा तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, एप्सिलॉन को हम लोग काट देंगे ऐसे, एस डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे, मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से, कितने तरीके से सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला जो है वो है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, फॉर्म होता है। और एक और नियम है, उसका नाम है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक फॉर्म, या इसका नाम है रूल फॉर्म, या इसका एक और नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो तीन तरीके से हम लोग सेट को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे इसमें कि टेबुलर फॉर्म में कैसे सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे करेंगे। तो सेट रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग मिडिल ब्रैकेट में के अंदर रखते हैं विद कॉमा लगा के, कॉमा लगा के मिडिल ब्रैकेट में उनको रखा जाता है। मान लो मैं कहूँ आपसे कि ए एक सेट है, ठीक है, ए एक सेट है नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये देखिए मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे 1, उसके बाद कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, ये देखिए ये बन गया सेट नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो इस तरीके से हम लोग टेबुलर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे, मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और उनमें एक एक एलिमेंट के बाद कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म और रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म की बात करो तो इसमें एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स हमारे सेट के होंगे उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे उनके आधार पे इसको लिखा जाता है, और इस तरीके से लिखा जाता है कि प्रॉपर्टीज उसका सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल सेट बी, है ना, ठीक है, सेट बी, यहाँ सेट बी मैं लेता हूँ यहाँ पे, सेट बी is a natural number less than 5। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल फॉर्म में जब लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि सेट बी इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लोग मिडिल ब्रैकेट का ही प्रयोग करेंगे और एक वेरिएबल लेते हैं x, such that x is a natural number less than 5। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर मेथड। तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज है तो ये यही है कि पांचों जो चारों जो एलिमेंट्स होंगे लेस देन 5, तो 1 2 3 4 ये चारों के चारों जो नंबर हैं वो 5 से कम है, यही इनके अंदर प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग लिखेंगे b इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट x, एक वेरिएबल लेना पड़ता है, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, x such that x belongs to natural number, right, and x less than 5। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं कि x क्या है,
एक नेचुरल नंबर है जो 5 से कम है। जो 5 से कम है ना, यही इसकी प्रॉपर्टीज है जिसको ये सेटिस्फाइड करेगा। और सेट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको इसको अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि टेबुलर फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है x इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो ये हमारा हो गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैं कर देता हूँ टेबुलर फॉर्म में। तो मैं इसको टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह लिखूंगा। मुझे पता ही है नेचुरल नंबर क्या होता है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 से कम लिखना है। तो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग टेबुलर फॉर्म को रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, मैं एक यहाँ पे सेट ए लेता हूँ टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये एक सेट है। इस सेट में एक ही एलिमेंट है। इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा ए ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम। देख रहे हैं आप, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। देख रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम, ये इवन प्राइम है। तो ये हमारा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आप किसी भी टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग दो तरह के सेट हमको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा फाइनाइट सेट, एक मिलेगा इनफाइनाइट सेट। अगर सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हो तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर की। कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर मैं आपको समझाता हूं कि किसी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, किसी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग कार्डिनल नंबर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है। तो अगर मुझे इसका कार्डिनल नंबर निकालना होगा तो कार्डिनल नंबर को एन ए से डिनोट करते हैं। कितने एलिमेंट है इसमें? 7। तो ये हमारा कार्डिनल नंबर हो गया। ये हमारा कार्डिनल नंबर हो गया। अच्छा, एक और टर्म्स आता है, वो होता है इक्विवेलेंट सेट्स। उसको भी जान लेते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अच्छा, दो सेट्स ए एंड बी इक्विवेलेंट तब कहे जाएंगे। दो सेट्स मान लीजिए ए और बी है, तो दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए। अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनल नंबर अगर बराबर है तो कहेंगे कि दोनों सेट जो है वो इक्विवेलेंट है। जैसे मान लीजिए एन ए इज इक्वल टू एन बी, अगर ऐसा है तो वो कार्डिनल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और सेट बी में मेरे पास है 2 3 1 है। तो अब देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ सेट ए एलिमेंट एंड नंबर ऑफ सेट बी एलिमेंट क्या है हमारा? सेम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, राइट। अच्छा, उसके बाद से आता है एक और टर्म इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स देख लेते हैं। इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट्स मान लीजिए ए और बी कोई दो सेट्स है। तो इक्वल सेट्स कब होगा? जब ए के